प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और हमारा कार्यपत्रक जो हमें पढ़ना है वो 50 यानी वर्कशीट 50 है। तारीख है हमारी 2 नवंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। पाठ हमें पढ़ना है दो बैलों की कथा, यानी आपका पहला ही पाठ है क्षितिज का। तो दो बैलों की कथा थोड़ा मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि झूरी जो दो बैलों का मालिक है, जिनका नाम है हीरा और मोती, तो ये दोनों बैल बड़े प्रसिद्ध हैं पूरे आसपास के गांव में। दोनों में बहुत अच्छा प्रेम है। दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का मुकाबला करते हैं और दोनों ही मूक भाषा में बात भी करते हैं। इनकी मुसीबत तब से शुरू होती है जब झूरी का साला गया इनको काम करवाने के लिए अपने गांव ले जाता है। वहां पर गया की जो बेटी होती है छोटी, 4-5-7 साल की, वो उनको रात को चुपचाप खोल देती है और वहाँ से वो दोनों बैल भाग जाते हैं। और रास्ते में फिर जितनी मुसीबतें और संघर्ष वो झेल कर वापस अपने झूरी यानी मालिक के पास आते हैं, वो दृश्य देखने लायक होता है। तो आइए पढ़ते हैं आज के गद्यांश में क्या है कि झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। तो बच्चों, चरनी हमारा होता है जहाँ जानवर भूसा यानी चारा खाते हैं, और गराव हमारा होता है कि जो खूंटे पर गले में रस्सी बांधकर उनको बांध दिया जाता है जानवरों को, तो उसे गराव कहते हैं। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। गांव घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो आपने देखा कि दोनों आँख खोलते ही वो दोनों बैल चरनी पर यानी भूसा जहाँ चारा रखा जाता है, खाया जाता है, वहाँ पर खड़े थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में यानी गुस्से वाला प्रेम झलक रहा था। वास्तविक गुस्सा उनके अंदर अपने मालिक के लिए नहीं था, क्योंकि वो मालिक को बहुत प्रेम करते थे। झूरी बैलों को देखकर वो खुद भी इतना खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, उन्हें चूमने लगा। और ये दृश्य पूरे गांव के लिए देखने वाला था। बहुत ही सुंदर दृश्य था। गांव और घर के लड़का जमा होकर तालियां बजाकर उनका दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। तो ये इस तरह का दृश्य और घटना वाकई में अद्भुत थी, अनोखी थी, यानी कि अभूतपूर्व थी। लेकिन गांव वालों के लिए, झूरी के लिए, बैलों के लिए, सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। और छोटे छोटे बाल सभा बच्चों ने तय किया कि दोनों वीर जो ये पशु हैं यानी हीरा और मोती जो वीर हैं, इनको अभिनंदन पत्र यानी कि कुछ ना कुछ इनाम देना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। तो उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश आपको समझ आया होगा। इस पाठ को पढ़िएगा एक बार फिर, बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता लगेगा कि जानवर और मनुष्य का संबंध कितना गहरा है। शायद तब से है जब से दुनिया बसी है, या जानवर और मनुष्य ने जन्म लिया है, तब से इन दोनों का संबंध अद्भुत है और आज तक चला आ रहा है और आगे तक चलता रहेगा। तो हमें जानवरों की भावनाओं को समझना चाहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। बड़ा सरल और आसान उत्तर है। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न भी हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। तो पढ़ते हैं इसको कि प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो उत्तर हमारा है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती चरनी पर खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। तो दोनों बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अपने मालिक झूरी के पास तक पहुँचे थे। हालत और स्थिति दोनों की खराब थी, लेकिन दोनों में उत्साह था अपने मालिक से मिलने का। तो उनकी सारी थकान और दुख दूर हो गए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं इसका
प्रश्न क्या है, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो उत्तर है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय गांव की बाल सभा ने किया, यानी गांव के बच्चों ने किया। और वो कैसे किया कि कोई घर से अपने रोटी लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया, कोई कुछ लाया, सब ने कुछ ना कुछ इन दोनों बैलों की वीरता का अभिनंदन यानी स्वागत किया, उनको तरह तरह के खाना खिलाकर, अपने अपने घरों से लाकर। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? उत्तर है कि हीरा और मोती दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में सनक स्नेह झलक रहा था। तो विद्रोह में स्नेह का मतलब है कि प्यार से भरा हुआ गुस्सा। उनके अंदर वास्तविक गुस्सा नहीं था, लेकिन उनके अंदर प्रेम बहुत था झूरी के प्रति। तो वही गुस्से वाला प्रेम झलक रहा था। जैसे कि आप भी लोग कभी कभी अपने परिवार में एक दूसरे को दिखा देते हैं, असली गुस्से से नहीं लेकिन प्रेम से, जैसे बड़े बच्चों को दिखाते हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो उत्तर है कि झूरी के घर प्रातःकाल लौटे बैलों का घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, क्योंकि गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि दोनों बैल वापस लौटेंगे। तो गांव के बच्चों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद वो घर लौटे थे और ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण था। अनोखी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी क्योंकि गांव के सभी बच्चे, बड़े बूढ़े लोग इन दोनों बैलों को चाहते थे, प्यार करते थे, और ये दोनों बैल भी अपने मालिक को प्यार करते थे। इसीलिए गांव के लड़कों और घर के लड़कों ने तालियां बजाकर बैलों का स्वागत किया। गद्यांश हमने समझ लिया, प्रश्न उत्तर हमने पढ़ लिए और समझ लिए। तो आइए बढ़ते हैं महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ भी, शब्दार्थ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों। तो पहला हमारा शब्दार्थ है चरनी, जहाँ पशु चारा खाते हैं, जिसे हम नांद भी कहते हैं। गराव होता है पशुओं के गले में बांधी जाने वाली दोहरी रस्सी। स्नेह होता है प्रेम, प्रेम भाव और मोहब्बत। प्रेमालिंगन होता है प्रेम में गले लगाना। चुंबन होता है चूमना। मनोहर होता है सुंदर या मन को मोहने वाला, हरने वाला। अभूतपूर्व, जो पहले ना हुआ हो यानी अनोखा। अभिनंदन, अभिवादन करना, सराहना करना। अभिनंदन पत्र का मतलब है प्रशस्ति पत्र। चोकर का मतलब होता है गेहूं, जौ आदि के आटे को छानने पर उसका बचा हुआ छिलके का अंश, जो मोटे कणों के रूप में रहता है। आपने देखा भी होगा, गाय भैंसों को जो चारा दिया जाता है उसमें गेहूं जो आटे को छानने के बाद जो उसका भूसा सा बचता है इस तरह का, वही चोकर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने शब्दों के अर्थ भी जान लिए, प्रश्न के उत्तर भी समझ लिए हैं, और जो गद्यांश वर्कशीट में दिया गया था वो भी हमारी समझ में अच्छे से आ गया है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाइए और भीड़ भाड़ में उचित दूरी का ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लोगों के लिए। आपका दिन शुभ हो। मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर।